तो बच्चे लोग, आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। टुडे वी विल स्टडी अबाउट फंक्शनल ग्रुप। हमने पढ़ा होगा रिगार्डिंग बोर्ड में, और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी आइडिया। उनको इसी समझ में नहीं आ पाता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसमें फिर अल्कोहल ग्रुप क्या है, फिर आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है। इन सब चीज़ का आपको आज कंसेप्ट लेना है। तो आज हम इसका आपको कंसेप्ट देंगे, अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुनना है और समझना है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसमें क्या क्या होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा OH, फिर आपने देखा होगा CHO, फिर आपने देखा होगा C डबल बॉन्ड O, इस तरह से देखा होगा, फिर आपने देखा होगा COH देखा होगा। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। जो भी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होंगे हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज अगर मैं एग्जांपल ले लूँ C2H5OH, तो ये क्या है? कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। मोस्टली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है। तो हमें जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम किसी भी एक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं, किसी एक आइटम को जोड़ते हैं, किसी एलिमेंट को जोड़ते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। जब प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, जो प्रॉपर्टी चेंज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को और उसके फंक्शन को वो चेंज कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला ग्रुप के जो हमें स्टडी करना है वो मेरा क्या है? अल्कोहल है। दूसरा ग्रुप मेरा क्या है? आपका एल्डिहाइड है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? कीटोन ग्रुप है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और भी ग्रुप होते हैं, एस्टर भी होते हैं, पर हमें जो स्टडी करनी है अप टू दिस स्टैंडर्ड, हमें ये जान रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना तो आना चाहिए कि अल्कोहल का क्या है? OH ग्रुप है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O है, और आपका कार्बोक्सिलिक का COH है। तो अब इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है? इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम एक एक करके सबका स्टडी करेंगे। मैं इसे रब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? अल्कोहल ग्रुप की बात करूंगा। अल्कोहल ग्रुप में यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा? OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अल्कोहल की। तो मैंने ऑलरेडी बताया फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप जहां पर आपका क्या हो जाएगा? OH ग्रुप जुड़ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया C2H6, या फिर और भी आप ले सकते हो, CH4 भी ले सकते हैं, C2 या C3H8 भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका जानन थोड़ा सा पीछे का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप समझ लो। जो ये C2H6 इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है, तो इसको 2 कार्बन में हम क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। एक कार्बन है मिथ है, 3 कार्बन है प्रोप है। अब आता है कि ये मिथ, ये हमने इसको क्या बोला? सिंगल कार्बन CH4, ये मिथ है और H4 है, तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। अब हम वो कैसे पहचानेंगे? ये मीथेन होगा, और अगर C2H6 है तो ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, और C3H8 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो उसका भी कंसेप्ट सीख लो अच्छे से। अगर मैं इसको नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका ये क्या हो जाएगा? इथेन। ये आपका क्या हो गया? मीथेन। और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये नाम ही क्यों दिया गया है? तो उसके लिए आपको समझना होगा, 3 फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है वो देख लीजिए जरा। अगर आपने देखा होगा CnH2n+2 होता है, एक क्या होता है? CnH2n-2 होता है, और एक क्या होता है आपका? CnH2n होता है। ये 3 चीज होता है। n का क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन। अगर सपोज यहाँ पे कार्बन कितना हम रख दे? 1 रख दे। अगर मैं पहले की बात करूँ, और ये भी समझ लो इसका नाम क्या होता है? CnH2n+2 को हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। This is the formula, general formula of alkane, and this is the formula for the alkyne, and this is the formula for the alkene. ये चीजें होती है। तो मुझे ये देखना है कि ये जो मैंने इसको नाम दिया C2H6 का क्या मैंने नाम दिया है? इथेन दिया है। CH4 का क्या नाम दिया है? मीथेन। तो आपको सवाल आना चाहिए सर इसको इथेन ही क्यों बोलेंगे, या फिर आप इसको ये क्यों नहीं लेंगे अल्काइन, यानी इसका मतलब हो गया आप इसको ये भी बोल सकते थे इथीन, तो क्यों नहीं बोलेंगे? उसका कारण क्या है? यहाँ पे हम देखें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, मेरा ये किससे कंपेयर हो रहा है? अगर मैं
इससे लेता हूँ एल्कीन से, तो एल्कीन में मेरा क्या CnH2n है। सपोज मैं अगर नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका C2H4। पर यहाँ पे ये क्या है C2H6 है, इसका मतलब है कि ये एल्कीन, ये जो C2H6 है वो एल्कीन नहीं है। अगला मैं क्या चेक करूंगा, एल्काइन पे चेक करके देखते हैं, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा C2H4 माइनस 2, तो C2H2, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या बच गया, ये वाला, अभी इसको देखते हैं चेक करके, तो CnH2n प्लस 2 इस पर चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा C2 हाइड्रोजन का यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा C2H6। इसका मतलब है ये मेरा सही है, इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा था इथेन, क्योंकि ये किससे कंपैरिजन है, एल्केन से है। अगर यहाँ पे C2H4 होता तब इसका नाम क्या हो जाता है आपका, ये देख लो C2H4 यहाँ पर है, यानी कौन सा फॉर्मूला है CnH2n है, यानी ये एल्कीन हो जाता है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझो, ये मैं आपको डेप्थ में ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से और समझ लो, तो मैं बात कर रहा था अल्कोहल की। अल्कोहल में समझने के लिए आपको क्या चाहिए, तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, C2H6 लिया मैंने इसी का, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को हमने माइनस कर दिया। अगर एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो ये क्या बचेगा आपका C2H5 बचेगा। अब C2H5 में मैं क्या करूं, अगर OH ग्रुप को मैं जोड़ दूं, ऐड कर दूं, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, उसके मतलब बाकी डेप्थ रिएक्शन नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मल बता रहा हूं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अप टू 10th स्टैंडर्ड लेवल के लिए। ये कितना हो जाएगा C2H5 OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वो देखो, ये तो मैंने कर दिया, अब इसका नामकरण कैसे करोगे, C2H6 है, इसको मैंने क्या बोला था इथेन, क्यों बोला था, वहां का फॉर्मूला क्या था CnH2n प्लस 2। अब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तब ये क्या बन जाता है आपका इथाइल बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो अल्काइल ग्रुप, तो ये आपका हो जाएगा इथाइल। अब इसमें क्या जुड़ गया, OH ग्रुप जुड़ गया। जब अल्कोहल जुड़ता है OH ग्रुप, तो उसके लास्ट में नेम में क्या आता है, ओल आता है, OL, ओल, ना कि ओल का भरता, लाइक दिस, ओके। देखो यहाँ पे, जस्ट किडिंग। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल, इस तरह से हो जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो आपने लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल C2H6 है, अब मैं अगर ले लूं CH4 का ले लेते हैं, CH4 में क्या हो जाएगा, एक अगेन इसको माइनस कर देते हैं एक हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा CH3। अब अगेन हम इसमें क्या कर दें, OH ग्रुप को जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा आपका CH3 OH हो जाएगा। अब जब ये होगा तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको, ये आपका मीथेन हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल हो जाएगा। और आपने OH को जोड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। और इसी को आप क्या बोलोगे, और मिथानॉल बोलोगे। इन द सेम वे अगला भी अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या लोगे अगला एग्जांपल नंबर C में ले लोगे, C3H8 ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब C3H8 ले रहे हो तो ये क्या है आपका प्रोपेन हो जाएगा। तो प्रोपेन से आपका क्या बनेगा, फाइनली प्रोपेनॉल बनेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। अब इसी का मुझे अगर अगला पार्ट देखते हैं, किसके लिए, एल्डिहाइड के लिए, रब करते हैं इसको। फिर एल्डिहाइड का हम यहाँ पे लेते हैं, क्या हो जाएगा एल्डिहाइड का, आपका देख लो जरा अच्छे से समझो। एल्डिहाइड ये आपका था नंबर 2, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपका क्या हो जाएगा, ये आता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका एल्डिहाइड में, CHO होता है, यही होता है जो CHO। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है लास्ट में, नेम के अल जुड़ता है AL। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया CH4 ले लिया, इससे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो आपका क्या बना CH3 बना, ठीक है। अब जैसे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया CH3, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, CHO ऐड कर दिया, ये क्या बन गया है CH3 CHO।
ये बना। अब जब ये बनेगा तो अब इसका नाम कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंगल कार्बन है। अगर सिंगल कार्बन है तो इसका नाम क्या था आपका? मीथेन। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया आपका? मिथाइल बन गया। अब यहाँ पे CHO जोड़ने के बाद यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 2 कार्बन हो गया। तो 2 कार्बन होने के बाद अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मीठा नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ईथ हो जाएगा। तब इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन इथानल बोल जाएगा। क्यों बोलेंगे नल बोलेंगे? क्योंकि आपका CHO ग्रुप है। CHO के लिए हमारा क्या नाम होता है? Al होता है। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस में जो आपको बताया था कि अगर OH होता तब इसका नाम क्या हो जाता था? इथेनॉल हो जाता था। यहाँ पे क्या CHO है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथानल हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें? और भी एग्जाम्पल आप चाहो तो ले सकते हो। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो आप। अच्छा, अगर एक और एग्जांपल मुझे लेना पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं C2H6, तो इससे मैं क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5। फिर मैं इसमें CHO यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? C2H5CHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देख लो आप यहाँ पे C2H6 है, ये क्या हो जाएगा? इथेन। ये क्या बन गया? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रोपेनल बन जाएगा। अल बन जाएगा, ऑल नहीं, अल बनेगा, प्रोपेनल। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो।